हेलो गाइस। तो इस वीडियो से हम लोग फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एडजस्टमेंट के बारे में बताया था। तो फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट और प्लस आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स हम लोग को पूरा अच्छे से मालूम होना चाहिए। विदाउट दिस वी कैन नॉट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ठीक है ना। तो देखो मैं एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग को क्या बनाना पड़ता है? 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन-कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। अब ये तीनों बनेगा कहाँ से? तो इसका सोर्स है, क्या सोर्स कौन सा होता है? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया है और यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड में 3 आइटम होता है, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। ठीक है। और क्रेडिट साइड में हम लोग का 3 आइटम होता है, दैट इज कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। तो मैंने वो पहला वीडियो में बताया था, जो फाइनल अकाउंट का पहला वीडियो आया था, उसमें मैं यहाँ इसका कॉन्सेप्ट सब बता दिया हूँ। वहां पे मैंने क्या बताया था, जितना भी एसेट्स है, और एसेट्स हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है। जितना भी एसेट्स है वो उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? बैलेंस शीट में। ठीक है। और फिर से एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करना है हम लोग को? पीएल अकाउंट में। और ड्राइंग्स ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ड्राइंग्स कैपिटल से डिडक्ट करके दिखा देते हैं। और लाइबिलिटी साइड में क्या 3 आइटम मिलते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम। तो कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लाइबिलिटी को हम लोग भी बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं, और इनकम को भी हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? इनकम को हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग आज आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो पहला है प्लांट एंड मशीनरी। अब ये बताओ प्लांट एंड मशीनरी क्या है? ये प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? एसेट्स होता है। अब ये देखो, यहाँ पे हम लोग एसेट्स ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट। क्योंकि हम लोग को तो रिकॉर्ड तो बैलेंस शीट में करना पड़ेगा, या फिर पीएल में करना पड़ेगा, या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग को जहां पे रिकॉर्ड करना है ना, मैं ये प्रीफर करता हूँ जो वही वाला हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट। नेक्स्ट, फ्रेट ऑन सेल्स। फ्रेट ऑन सेल मतलब कोई भी सामान को बेचने में जो हम लोग को खर्चा आता है ना, जो गाड़ी भाड़ा लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेट ऑन सेल्स। तो ये हमारे लिए क्या होगा? ये कम मतलब हम के लिए, ठीक है ना, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? पीएल अकाउंट में। अब ये देखो, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब पकड़ लो, कोई भी सामान अगर हम लोग बनाए तो उसको आदमी तक पहुंचाने के लिए, पहुंचाने मतलब आदमी को मालूम तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा मोड़ा पीआर करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये भी क्या होता है? तो पब्लिसिटी को ऐसा मान के चलो, इट इज अ वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट भी कंपनी के लिए क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट भी बिजनेस के लिए होगा एक्सपेंस। तो ये भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? पीएल अकाउंट में। उसके बाद में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी बिलोंग टू व्हाट? एसेट। तो एसेट को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। तो इसको भी हम लोग बैलेंस शीट में डाल देंगे। सन्डी डेप्टर्स। सन्डी डेप्टर्स क्या होता है? वो लोग जिससे हम बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। तो ये भी क्या होता है? ये भी एसेट होता है। ये भी एसेट होता है। बैड डेप्ट। बैड डेप्ट वैसा अमाउंट जो कस्टमर से हम लोग को नहीं मिला, ठीक है ना, और उसको राइट ऑफ कर दिया गया है, और ये बिजनेस मान लिया है कि हम लोग को इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है? वो हो जाता है लॉस। तो यहाँ पे तो लॉस का तो कोई बताया नहीं, लेकिन जितना भी लॉस होता है वो हमारा एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट होता है। तो इसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? पीएल अकाउंट। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए होता है एसेट। क्योंकि ये इससे हम लोग को क्या मिलता है? फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। तो याद रखना, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड, ये भी बैलेंस शीट में। सैलरीज। सैलरीज तो हम लोग का पीएल में जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए सैलरीज क्या है? बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस होता है। रेंट। रेंट भी एक्सपेंस होता है, तो ये भी पीएल में जाएगा। स्टॉक। यहाँ पे देखो, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। कहीं कहीं पे स्टॉक दिया रहेगा और कहीं कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। स्टॉक मतलब ऐसा गुड्स, जो भी हम लोग सामान बिजनेस में खरीदते हैं ना, अब ये जरूरी थोड़ी ना है जो सारा का सारा सामान बिक बिक जाएगा। नहीं जरूरी तो नहीं है ना। तो जो सामान नहीं बिका, जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो रह गया, जो सामान नहीं बिका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक। और वो स्टॉक भी हमारे लिए क्या होता है? बिजनेस के लिए वो भी होता है एसेट। तो ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। और ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया।
अब ये देखो कैपिटल अकाउंट, ये तो बैलेंस शीट में ही शो होगा, बैलेंस शीट में ही इसको हम लोग शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। जो हम लोग ट्रेडिंग हाँ ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसमें हम लोग को ग्रोस प्रॉफिट मिला था ना, नहीं मिला था, तो उसको वही है। और ये ग्रोस प्रॉफिट को हम लोगों ने कहाँ पे शो किया था क्लास 11 में, तो याद अगर है तो हम लोगों ने शो किया था पीएल का क्रेडिट में, तो ये जाएगा पीएल अकाउंट में। और ये देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है, ऐसे लोग जिसको बिजनेस को पैसा देना है, जिससे बिजनेस ने सामान बाकी में खरीदा है लेकिन अभी तक पैसा चुकाया नहीं है, पैसा अभी तक उन लोग को दिया नहीं है, तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं। अब ये देखो क्रेडिटर्स को बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बिजनेस को पैसा देना पड़ता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में। बैंक लोन, ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इसको हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, इसको भी शो करेंगे बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल, ये भी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो इसको कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो पहला काम तुम लोग जो करेगा वो क्या करना है, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना आइटम्स को, जे इसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, या तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा या फिर पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। एक बात यहाँ पे एकदम बढ़िया से याद रखना, ठीक है, कोई भी आइटम चाहे वो डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस हो या फिर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस हो, कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम हम लोग को कहाँ पे दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ठीक है। और ये सब मैंने बातें पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में हमारे पास दो एडजस्टमेंट ही है, आउटस्टैंडिंग और राम विल गेट ए कमीशन। तो देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब याद करो एडजस्टमेंट में इसका बताया हूँ, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, दो बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो पहली बार कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो कोई भी आउटस्टैंडिंग को हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड कर देना है, ऐड टू सैलरी। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और मैंने ये बता चुका हूँ जो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग को रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में क्या कर देना पड़ता है, ऐड कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड टू सैलरी। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो सैलरी हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे देखो सैलरी यहाँ पे था, तो हाँ सैलरी पीएल अकाउंट में, तो पीएल अकाउंट में हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी से हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बार कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस शीट में शो कर देंगे, कौन सा साइड, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड, इसका हो गया। अब ये देखो राम विल गेट ए कमीशन ऑफ ₹10,000। तो ये देखो राम क्या है, राम एक पार्टनर है, समझ में आया, तो ये क्या हो गया, पार्टनर्स कमीशन हो गया। तो पार्टनर्स कमीशन, तो ये कहाँ पे जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो इसका डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, डेबिट पीएल अप्रोप्रिएशन, डेबिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसको क्या करना पड़ता है, और याद रखना पीएल अप्रोप्रिएशन का जितना भी आइटम हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता है ना, जितना भी नहीं, सारा का सारा नहीं, ये तीन चार आइटम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी टू पार्टनर्स हो गया, कमीशन टू पार्टनर्स हो गया, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो सभी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ऐड टू कैपिटल, ऐड टू कैपिटल। ये देखो यहाँ पे कैपिटल दिया गया है, और कैपिटल दो जन का दिया गया है, राम का और श्याम का, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कमीशन किसको मिल रहा है, राम को मिल रहा है, तो राम का कमीशन को भी हम लोग क्या कर देंगे, राम का कैपिटल के साथ में ऐड कर देंगे। अब इसको कैसे करते हैं, अब ये देखो, अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। सो पहले हम लोग बनाएंगे क्या, पीएल अकाउंट। सो पहला है पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट का आई होप आप लोग को फॉर्मेट मालूम होगा, अभी कितना लंबा जाएगा मेरे को नहीं मालूम। तो पहले ये वाला कर लेना, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस, ये लिख लिया। यहाँ पे डेबिट साइड, और डेबिट साइड, और यहाँ पे क्रेडिट साइड। अब देखो ऊपर में क्या लिखा जाता है, तो ऊपर में हम लोग को तीन चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम लोग किसके बुक्स में बना रहे हैं, ठीक है, नेम ऑफ द फार्म। तो यहाँ पे नेम ऑफ द फार्म दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। अगर नेम ऑफ द फार्म अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग पार्टनर का ही नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द
इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। उसके बाद में हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट। और उसके बाद में फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर के लिए हम लोग बना रहे हैं ये भी मेंशन करना पड़ेगा, फॉर द ईयर एंडेड और फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, 31st मार्च 2017, ठीक है 2017। ये वाला हम लोग क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड लिख लेते हैं और उसके बाद में ही ये सब हम लोग करेंगे। तो ये वाला लिखना कंपलसरी है, अगर तुम लोग नहीं लिखा तो मे बी टीचर मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो टीचर को मार्क्स काटने का ये रीजन ही क्यों देना है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले ये हम लोग पीएल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट का ही आइटम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और याद रखना, डेबिट का आइटम डेबिट में ही जाएगा और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड में ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो पहला है फ्रेट ऑन सेल्स, ठीक है ना, फ्रेट ऑन सेल्स। तो फ्रेट ऑन सेल्स के रिलेटेड, हाँ और एक बात याद रखना, जो भी आइटम तुम लोग रिकॉर्ड करेगा ना, एडजस्टमेंट को साथ में लेके चलना, ठीक है। अगर इसका रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस का रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। समझ में आया ना, नहीं? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेट ऑन सेल्स, तो फ्रेट ऑन सेल्स का डायरेक्ट देखो एडजस्टमेंट रिलेटेड है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे टू फ्रेट ऑन सेल, फ्रेट ऑन सेल्स। अब कितना है फ्रेट ऑन सेल्स, फ्रेट ऑन सेल्स है 3000, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3000 रिकॉर्ड कर लिया। इसको रिकॉर्ड कर लिया ना, इसको टिक मार्क दे दो, ये इंडिकेट क्या करेगा, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको देखना भी नहीं है। उसके बाद में क्या है, पब्लिसिटी। अब यहाँ पे देखो पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड करो डायरेक्टली टू पब्लिसिटी, टू पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का अमाउंट कितना है 2000, यहाँ पे लिखो 2000। अब ये देखो, ये वाला भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको भी टिक मार्क दे दो, खत्म। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का रिलेटेड कुछ है, नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे टू बैड डेब्ट, बैड डेब्ट। अब देखो बैड डेब्ट कितना है 2000, तो इसको भी दे दो टिक मार्क, हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसको देखने का जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद में क्या है, सैलरी। सैलरी के साथ में एडजस्टमेंट है कि नहीं है चेक करो। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तो ऐड टू सैलरी। तो देखो हम लोग इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो पहले हम लोग लिख लेंगे टू सैलरीज, और अगर कोई भी एक्सपेंस का रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट है ना, तो उसका अमाउंट हम लोग बाहर कॉलम में नहीं लिखते हैं, आई मीन आउटर कॉलम में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सैलरी का 12,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद में हम लोग को देखो आउटस्टैंडिंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पे लिख देना ऐड, और यहाँ पे ओ ओब्लिक एस, ओ ओब्लिक एस मतलब आउटस्टैंडिंग। हम लोग को कितना है 3000, तो 3000 हम लोगों ने प्लस कर दिया। हाँ, अब ये टोटल अमाउंट कहाँ पे लिखना, आउटर कॉलम में लिखना 15,000। अब ये देखो हम लोगों ने सैलरी भी रिकॉर्ड कर लिया, सैलरी भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, और एक बार आउटस्टैंडिंग भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो याद रखना इसको हम लोग, ये सारा सारा आइटम को हम लोग को कितना बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक बार। और एडजस्टमेंट वाला आइटम को हम लोग को कितना बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, दो बार। तो याद रखना इसको हम लोगों ने एक बार रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में क्या है, सैलरी के बाद में रेंट है। अब देखो रेंट के साथ में कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे टू रेंट, टू रेंट। अब रेंट का अमाउंट कितना है 8000, तो ये 8000 यहाँ पे आ गया। तो रेंट भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको भी टिक मार्क दे देंगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में नहीं है। समझ में आया ना, नहीं? अब आ जाओ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना, कोई भी आइटम रिकॉर्ड करने से पहले पहले ये ग्रोस प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 60,000,
ये आ जाएगा 60,000। और कोई आइटम है क्या? यहाँ पे देखो हम लोगों ने ग्रोस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट को रिकॉर्ड कर लिया, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये पीएल में आएगा, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और कुछ भी नहीं। समझ में आने नहीं? तो हम लोग को क्रेडिट साइड में एक ही आइटम रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आओ, एडजस्टमेंट में आना और एडजस्टमेंट में चेक करना कि कोई भी आइटम को हम लोग को पीएल में रिकॉर्ड करना है क्या। तो पहला वाला आउटस्टैंडिंग एड टू सैलरी था, पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करना था, तो एक बार तो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है तुम्हारा राम विल गेट ए कमीशन। तो राम विल गेट ए कमीशन, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो पीएल अकाउंट में हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग का पीएल अकाउंट में जितना भी आइटम को रिकॉर्ड करना था हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो आई होप आप लोग को मालूम होगा बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। तो पहले इसको क्या करते हैं, दोनों का टोटल लिखा जाता है। तो दोनों का टोटल लिख लो, कौन सा साइड हैवी होगा, तो देखने से ही मालूम चल रहा है जो हम लोग का क्रेडिट साइड हैवी होगा। तो क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा, 60,000। तो दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे, 60,000 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको प्लस करो, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 15 22, 22 प्लस 8 30। तो ये हम लोग का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये डेबिट से देखो, क्रेडिट साइड हम लोग का कितना आया 60,000। ठीक है, डेबिट साइड कितना आ गया 30,000। डेबिट साइड कितना आ गया 30,000। एक बार फिर से चेक कर लो, 8,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 10,000, और 10,000 और ये प्लस 5,000 15, और ये 15 कितना हो गया 30। अब देखो कौन सा ज्यादा हैवी है, कौन सा हैवी है, तो ये क्रेडिट साइड कितना ज्यादा है 30,000। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 30,000। देख लेता हूँ एक बार सही है ना नहीं है। हाँ, नेट प्रॉफिट। और इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोला जाता है, इस डिफरेंस को बोला जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएल एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिए टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब बस हम लोग का पीएल अकाउंट बन के रेडी हो गया है। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझने में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, पहले आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लेना और उसके बाद में अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते रहना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग को चाहिए। और नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना आया 30,000। तो अब मैं इसको कर देता हूँ रफ। जब तक मैं ये रफ करता हूँ तब तक तुम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना के रखो। पीएल एप्रोप्रिएशन का भी फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा। अब याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग को कौन कौन सा आइटम रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग को क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, यही सब, जनरल रिजर्व। ठीक है ना, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड में हम लोग को क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या क्या है। हाँ, अब हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका भी नाम चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, अब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देखो यहाँ पे तो प्लेस नहीं है, नहीं तो हम लोग पीएल के बाद ही ये बना था ना। तो पीएल के बाद जब बनाएगा ना तो हर बार ये लिखने का जरूरत नहीं है इन द बुक्स ऑफ। एक बार लिख दिया पीएल से ऊपर, पीएल के ऊपर, बस हो गया। तो बार बार हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, तो याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग कितना सारा आइटम रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले ही थोड़ा पहले भी बताया है, और जो फाइनल अकाउंट का जो वीडियो आया था उसमें भी बताया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम जो रिकॉर्ड होगा
उसको वो आइटम हम लोग को मिलेगा कहाँ पे, एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कैसे लिखते हैं, बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, और यहाँ पे लिख देना नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हम लोग को कितना मिला था, 30,000, 30,000। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में, ये रिकॉर्ड करने के बाद में डायरेक्ट एडजस्टमेंट में आ जाना, और एडजस्टमेंट में देखना जो पीएल अप्रोप्रिएशन का रिलेटेड कोई भी आइटम है क्या। तो यहाँ पे एक ही है, डेट इज राम विल गेट ए कमीशन। तो यहाँ पे कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कोई भी कमीशन वमीशन कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू राम्स कमीशन, टू राम्स कमीशन भी लिख सकता है, टू कमीशन टू राम भी लिख सकता है, आप लोग का जो मन वो लिख देना, टू राम्स कमीशन। और राम का कमीशन कितना है, यहाँ पे देखो, हाँ 10,000 फॉर द ईयर, मतलब एक साल में उसको कितना मिलेगा, 10,000। तो ईयर का दिया हुआ ऑलरेडी है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई नहीं करना, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। समझ में आया ना, नहीं? और कुछ आइटम बचा क्या, नहीं बचा, और कुछ आइटम हम लोग का नहीं बचा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। डिफरेंस निकाल दो, तो इसका आ जाएगा कितना, 30,000, इसका टोटल, इसका भी टोटल कितना आ जाएगा, 30,000। और डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 30,000 है और यहाँ पे 10,000 है, तो डिफरेंस हम लोग का कितना आ जाएगा, 20,000। अब इस 20,000 को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। याद करो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने तो बनाया ही था, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर कहाँ पे करना पड़ता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसको कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में हम मैंने बहुत बढ़िया से वहाँ पे बता दिया था, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट को यहाँ पे लिख देना 20,000, यहाँ पे भी 20,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है क्या इस क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। व्हाट डज इट मीन, जे हम लोग ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राम और श्याम के बीच में इक्वली। तो इसका कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसका आ जाएगा 1/2, इसका भी आ जाएगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, और ये भी कितना आ जाएगा, 10,000। समझ में आया ना, नहीं? अब ये देखो टोटल करेगा तो 20,000 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली जैसे एडजस्टमेंट में जाना, पहले फॉर्मेट बना लेना, एडजस्टमेंट में जाना और याद करना क्या क्या हम लोग को रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। वो जस्ट याद करना, और उसके बाद में देखना है कि जितना सारा आइटम जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं उसका कौन कौन सा आइटम हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, उसका अकॉर्डिंगली क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, बस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या बनाते हैं, इसके बाद में हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट। तब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो अब भी ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, समझ में आया, 2018 वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने इजी वाला ही लिया है, क्योंकि अगर पहले इजी करेंगे ना वही बढ़िया होगा। अगर पहली बार में ही अगर टफ वाला क्वेश्चन कर दिया तो वो तुम लोग को समझ में नहीं आया। तुम लोग भी एक काम करना, जिसको जिसको आता है उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे, वो सारे स्टूडेंट को पहले इजी वाला करना है और उसके बाद में ही टफ वाला में जाना। पहले एक एडजस्टमेंट का करना, फिर दो एडजस्टमेंट का करना, ऐसे करके। समझ में आने नहीं। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं दे दूंगा। यहाँ पे देखो, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। और अगर बैलेंस शीट मिल गया तो हम लोग का सब सही होगा, वरना गलत होगा। अब ये देखो बैलेंस शीट जो हम लोग बनाएंगे ना, इसको यहाँ पे भी हम लोग इन द बुक्स ऑफ ये नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। यहाँ पे लिख देना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और अब ये कौन सा डेट पे बनता है, इसको लिखा जाता है एज एट और एज ऑन 31/3/2017। और यहाँ पे बैलेंस शीट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता है, ये मैंने पहले भी बताया, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन कौन सा साइड होता है, लायबिलिटी और एसेट। तो पहला कौन सा साइड होता है, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज रुपीज, और इसको क्या बोलते हैं, एसेट्स रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब तुम लोग कोई भी साइड पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी साइड करेंगे, कुछ कुछ को एसेट साइड करना पसंद करते हैं। तो हम लोग का पहले लायबिलिटी है, तो हम लोग लायबिलिटी साइड ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो पहला क्या है, पहला है कैपिटल। और कैपिटल को कभी भी डायरेक्टली रिकॉर्ड मत कर देना, क्योंकि कैपिटल में हम लोग को बहुत सारा आइटम रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन बाय वन, पहले तो यहाँ पे लिख देना कैपिटल अकाउंट, जो जैसे है वैसे लिख देना। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में एक एक पार्टनर का कैपिटल लेना, जैसे राम का कैपिटल आ गया। राम का कैपिटल कितना है, 36,000, 36,000। अब यहाँ पे देखो, अब पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में हम लोगों ने जितना भी आइटम रिकॉर्ड किया है ना, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से वो सारा का सारा क्या कर देना है, कैपिटल में ऐड कर देना है। तो याद करो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या मिला है, क्या पीएल एप्रोप्रिएशन का कितना आइटम था, एक ही आइटम था, और डेट इज क्या था, राम विल गेट ए कमीशन, राम का कमीशन था। तो राम का कमीशन देखो, ये राम का ही कैपिटल है, तो राम का कमीशन भी राम का कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड कमीशन, कमीशन यहाँ पे कमीशन लिख दिया। और कमीशन कितना है, 10,000। और कोई ऐड का आइटम है क्या, मैंने पहले भी बता चुका हूँ और फिर से एक बार बता रहा हूँ, पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में जितना भी आइटम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, सारा का सारा कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल में ऐड होगा, टोटल अमाउंट में नहीं। जैसे राम, दो पार्टनर है, तो राम का जितना भी रिलेटेड होगा राम का कैपिटल के साथ में ऐड हो जाएगा, श्याम का जितना भी रिलेटेड होगा श्याम का कैपिटल के साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग का यही था, सिर्फ और सिर्फ कमीशन ही था, तो कमीशन हम लोगों ने ऐड कर लिया। और उसके बाद में क्या ऐड करना पड़ता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भूलना मत, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख देना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया था, तो हम लोग का इस शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 10,000 था राम का, समझ में आया ना, नहीं। और कोई ऐड का आइटम है क्या, नहीं है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 56,000। अब यहाँ पे देखो, ये सब रिकॉर्ड करने के बाद में यहाँ पे देखना जो ड्राइंग्स है कि नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स को हम लोग को देखो डिडक्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल से डिडक्ट करके दिखाना पड़ता है, तो इसको भूलना मत। यहाँ पे लिख देना लेस, लेस, और ये हो जाएगा क्या, इसको हम लोग लिखते हैं ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितना है, राम का है 6,000। तो अब हम लोग राम का कैपिटल को क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50,000। सेम श्याम का करेंगे, श्याम, श्याम का कितना है, श्याम का कैपिटल है 40,000, तो ये 40,000 आ गया। और उसके बाद में अब बताओ, ऐड का, श्याम का कोई भी आइटम ऐड हो गया क्या, श्याम का कैपिटल में कोई भी आइटम ऐड करने वाला है क्या, एक है, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये हर क्वेश्चन में मिलेगा, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा या फिर शेयर ऑफ लॉस मिलेगा। शेयर ऑफ लॉस मिला तो डिडक्ट कर देंगे, और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। और क्या ऐड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 10,000। और कोई ऐड का आइटम है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड करके लिख देंगे। अब हम आ जाओ लेस, लेस क्या क्या करना पड़ता है, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो श्याम का ड्राइंग्स देखो 10,000 दिया गया है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 10,000। तो इसका टोटल हम लोग क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 40,000। तो अब हम लोग कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब ये देखो, राम विल गेट, ये भी हम लोगों ने दो बार रिकॉर्ड कर लिया। पहली बार रिकॉर्ड कहाँ पे किया था, पीएल का डेबिट साइड में, उस समय मैंने यहाँ पे टिक मार्क देना भूल गया था। तो हम लोगों ने देखो एक बार वहां पे रिकॉर्ड कर लिया पीएल का डेबिट में, और यहाँ पे ऐड करके मैंने दिखा दिया, तो इसको दो बार रिकॉर्ड कर दिया ना, अब इसका काम खत्म हो गया, समझ में आया नहीं। उसके बाद में देखो, उसके बाद में नेक्स्ट आइटम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड कर दिए हैं, क्रेडिटर्स। तो ये तीनों का तीनों कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिट आइटम यहाँ पे कौन कौन सा आइटम है हम लोग का, कैपिटल है, लायबिलिटी है और इनकम है।
है कि नहीं है? तो ये सब क्या है, जो भी हम लोगों ने बैलेंस शीट लिखा हुआ है ये सब क्या है, हम लोग के लिए लायबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग सब जैसा है वैसे ही लिख देंगे एज इट इज। यहाँ पे लिख लो क्रेडिटर्स 12,000, और उसके बाद में क्या है, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन कितना है 8,000, और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है 6,000। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6,000 लिख दिया, और ये तीनों हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया ना, टिक मार्क दे दो, इसका मतलब क्या, रिकॉर्ड हो चुका है। अब आ जाओ एसेट साइड में। अब यहाँ पे देखो एसेट का प्लांट एंड मशीनरी के साथ में, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी। अब बताओ प्लांट एंड मशीनरी के साथ में कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। एडजस्टमेंट मतलब कोई भी फिक्स एसेट के साथ में एडजस्टमेंट रह सकता है, दैट विल बी डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अगर डेप्रिसिएशन है तभी रिकॉर्ड होगा, नहीं तो नहीं, डिडक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसके साथ भी हम लोग का कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 50,000, तो यहाँ पे 50,000 रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद में क्या है, संडे डेप्टर्स, तो ये भी बैलेंस शीट का है, इसके साथ भी कोई भी आइटम हम लोग का नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो रिकॉर्ड कर लेंगे डायरेक्टली सन्डे डेप्टर्स। कितना है सन्डे डेप्टर्स 10,000, तो ये आप 10,000 आ गया। उसके बाद में क्या है, कैश एट बैंक, तो ये कैश एट बैंक लिखो, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है 15,000, तो ये 15,000 आ गया हम लोग का। उसके बाद में क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000, 8,000, तो रिकॉर्ड कर लिया, टिक मार्क दे दिया। उसके बाद में है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड भी हम लोग को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, तो कैश इन हैंड लिख के 1,000 यहाँ पे लिख दो, बस ये रिकॉर्ड हो गया। और कुछ बाकी है क्या, तो यहाँ पे देखो पब्लिसिटी भी हो गया, ये बैड डेब्ट्स भी कर लिया, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, सैलरी, रेंट, और उसके बाद में क्या है, स्टॉक, तो यहाँ पे स्टॉक को भी हम लोग को तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पे 25,000 इसका आ जाएगा। तो स्टॉक भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर लिया। अब ये देखो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी तो हम लोग यहाँ पे डिडक्ट कर दिया ना, यहाँ पे राम का ड्राइंग्स यहाँ पे डिडक्ट किया, श्याम का ड्राइंग्स यहाँ पे डिडक्ट किया, तो इसको भी तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ही लिया है। तो कोई भी आइटम बचा क्या, नहीं बचा। इसका कोई भी आइटम बचा क्या, नहीं बचा। अब आ जाओ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में चेक करो जो डबल ट्रीटमेंट सबका हुआ है कि नहीं हुआ है। डबल ट्रीटमेंट मतलब दो बार रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। तो देखो आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने दो बार रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि एक बार ही किया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टिक मार्क है। तो आउटस्टैंडिंग को तो ऐड तो हम लोगों ने कर दिया था, बस बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में भी दिखाना पड़ता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना था 3,000, तो इसको भी हम लोगों ने दो बार रिकॉर्ड कर लिया, तो दो बार हो गया, और इसको तो हम लोगों ने पहले ही दो बार रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लोग का बैलेंस शीट बन के रेडी हो गया है। अब इसको करेंगे हम लोग टोटल, और अगर ये टोटल दोनों का इक्वल है, यहाँ पे कोई भी हम लोग को डिफरेंस बैलेंस नहीं मिलना चाहिए, समझा। अगर डिफरेंस बैलेंस मिला यानी कि हम लोग का कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ हम लोग का यहाँ पे क्या है, गलती हुआ है। इसका टोटल दोनों का सेम ही आएगा, तो देख लो इसका टोटल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, एकदम इजी है। ये 10,000 प्लस 50,000 कितना होगा, ये 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 15, तो यहाँ पे देख लो 70 प्लस 15 कितना होगा 85, 85 प्लस 8 कितना होगा 85 प्लस 8 93, 93 प्लस 1 94, तो इसका आ जाएगा 94,000, और ये 25,000, 25,000, तो इसका देख लो कितना हो जाएगा, 0 0 0, इसका 9, 1,19,000, समझ में आने नहीं। तो इसका कितना आ गया टोटल 1,19,000, तो इसका भी देख लेते हैं 1,19,000 आता है कि नहीं आता है। तो इसका देखो 50 प्लस 40, ये 90, 90 प्लस और ये 20, 90 प्लस और ये 20, तो कितना हो गया 90 प्लस 20 110, और ये देखो 6 प्लस 3 9, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1,19,000, तो इसका भी 1,19,000, इसका भी 1,19,000 आ गया। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा।
तो देख लो दोनों का तो बैलेंस सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोग का बैलेंस शीट क्या है, एकदम सही है। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आया होगा, और इसका रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ ये याद रखना ये क्वेश्चन कौन सा ईयर में आया था, 2018 में आया था। समझ में आया? तो 18 वाला बहुत ही लकी था जिसको 2 ही एडजस्टमेंट मिला, और 18 में मैंने भी अपना 12 का एग्जाम दिया था, ठीक है, और ये मैं करके आया था वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2019 का सॉल्व करेंगे। थैंक यू।